बच्चों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत चैप्टर की 12 क्लासेस होने के बाद ये लाभ हानि की आज तीसरी क्लास होने जा रही है। बच्चों, अगर आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो आप लोग प्लीज प्रतिशत के सारे वीडियो देखें और लाभ हानि की वीडियो देखें। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जितना भी वीडियो जो देखते हो वो पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि आप लोग जितना भी पढ़ेंगे उसे आप 100% आप सीखेंगे, है ना। आप प्लीज पूरा वीडियो देखें। तो बच्चों देखिए, आज लाभ और हानि का तीसरा दिन होने वाला है, तीसरा वीडियो आपका शुरू होने वाला है। बच्चों, आज का कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि लाभ हानि में अगर आप वस्तुएं या तो बेचेंगे या खरीदेंगे। बेटा, आप अगर वस्तुएं बेचेंगे तो याद रखना, या खरीदेंगे तो जो भी खरीदेंगे क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा और विक्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, है ना। यानी क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा और विक्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि आप जो वस्तु खरीद रहे हो वो अपने आप में 100% है और जो वस्तु बेच रहे हो वो भी अपने आप में 100% है। बेटा, अगर आपको मैथ आ रही है तब भी ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, और नहीं आ रही तो आपको हम सिखा रहे हैं। क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, जैसे अगर हम बात करें कि यदि किसी वस्तु को कुछ परसेंट लाभ पर बेचा जाए तो आप तुरंत कहोगे सर जी कुछ परसेंट लाभ। अब कुछ की जगह पर वो x% भी हो सकता है, y% भी हो सकता है। तो मान लीजिए मान लीजिए x% लाभ पर है, यानी लाभ यानी इसका जो प्रॉफिट है वो मैंने मान लिया वो है x%। बेटा बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ही धैर्य के साथ देखना है, पूरा वीडियो देखना है। ये मैंने आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको मैं सिखा के मानूंगा, बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए। बेटा, क्रय मूल्य अभी अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य जो होगा वो होगा कितना, 100%। बोलोगे जी सर, क्रय मूल्य बच्चे कितना होगा, 100%। अब इसमें लाभ है तो बेटा लाभ है तो यानी हम क्रय मूल्य को बढ़ा के बेच रहे हैं। यानी ये मार्कर अगर 20 रुपए का है, हम इसमें लाभ 5 रुपए का कमाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये मार्कर मैं 25 रुपए का बेचना चाह रहा हूं, यानी इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अगर इसमें x% लाभ है तो बच्चों इसमें x जुड़ेगा। अच्छा, सीपी भी 100% था, लाभ भी, यानी दोनों ही परसेंट में, तो बटे में लगेगा 100। आप बोलोगे जी सर। और अगर ये कहा जाए कि अब जब क्रय मूल्य है और इसमें 100 प्लस x यानी लाभ जुड़ गया है, तो मेरे भाई ये बन जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। अगर यहां से अगर क्रय मूल्य की वैल्यू निकाली जाए तो आप कहोगे सर जी एसपी में गुणे 100 और बटे में 100 प्लस x। ये बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर यहीं पर लॉस की कंडीशन आ जाए, बेटा किसकी आ जाए, अगर यहीं पर लॉस की कंडीशन आ जाए, चलो इसी कलर को लिए ले रहे, अगर लॉस की कंडीशन आ जाए, फिर आपसे अगर सीपी पूछा जाए तो आप तुरंत कहोगे सर जी 100 यानी एसपी में गुणे 100 और बटे में जहां पर ये प्लस लगा है मेरे भाई इसमें माइनस हो जाएगा, और यही आपका सीपी का कंडीशन बनेगा। ये लॉस की कंडीशन पे बनेगा और ये आपका प्रॉफिट की कंडीशन पे बनने वाला है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट बनता है, बोलोगे कौन सा बनता है, मैंने कहा भी बता रहा हूं आपको। देखिए देखिए, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि बच्चे अगर किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचा गया, आप कहोगे जी सर। तो आप कहोगे सर जी ये तो आपने बता दिया है कि 100 प्लस x बटे 100, और ये बेटा क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, यानी मेरे बोलोगे ठीक है।
एग्जामिनर आपसे यह कहेगा कि यदि इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचा जाए, यानी x% लाभ पर बेचा गया, अब इसी वस्तु को 22% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बेटा आप समझिएगा कि अगर हम यहां से क्रय मूल्य निकालें तो जैसे ही आप देखोगे सर जी क्रय मूल्य तो बनेगा एसपी में गुणे 100, ये तो अभी हमने पिछला बताया ही है, 100 प्लस x। बोलो हाँ या ना। अगर इसको कहा जाए 22% लाभ पर बेचा जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 100 प्लस 22 और बटे में 100। आप कहोगे सर जी ये तो आपने एसपी में, मेरे भाई ये एसपी नहीं था, ये सीपी था। अगर 22% लाभ पर बेचेंगे तो ये 100 प्लस 22 बटे में 100। अब बेटा आप समझ सकते हो 100 से 100 कैंसिल, तो मेरे भाई सीपी इज इक्वल टू बनेगा, यानी अब ये सीपी नहीं बनेगा, अब ये बन जाएगा अगेन एसपी। यानी एक बार वस्तु को बेचा, पहले वस्तु को बेचा, ये वाली वैल्यू क्रय मूल्य निकली, फिर से बेच दिया, अब ये पूरी वैल्यू जो है अंतिम विक्रय मूल्य का रूप ले लेगी, ये बनेगी एसपी। एसपी और ऐसे समझ लो 100 प्लस 22 और बटे में 100 प्लस एक्स। बेटा बस निशान का इतना याद रखना है कि अगर वैल्यू अगर लाभ है तो ये जुड़ेगा और लॉस है तो घटेगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है और इस टाइप से आज आपके कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा फ्रैक्शन मेथड आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर 12.5% है या 15 कुछ % दे दिया या कोई 4.76% दे दिया, उस कंडीशन में ये नहीं लगाइए, उस कंडीशन बेटा फ्रैक्शन वैल्यू से ही काम चलाइएगा, ठीक है। ये केवल अगर पूर्णांक में दिया गया 10 है, 15 है, 20 है, उसी कंडीशन में ठीक रहता है ना। अब जरा देखिएगा हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कहाँ गया, ये मैंने आपको होमवर्क में बोला था, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये है एक बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन कराने से पहले मुझे एक बात याद आ गई है, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है और ना ही होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाया है। प्लीज होमवर्क में जो क्वेश्चन छोड़े उसे जरूर करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर भी डलवा दिए हैं, जिससे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो आप सीधा लिख दीजिए सर क्वेश्चन नंबर इसमें मेरा डाउट है। देखिए, एक मोटरसाइकिल को 7,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% लाभ होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया कि उसे कितने % लाभ हो रहा है, 25%। आप कहोगे जी सर, अब आपको पता है बेटा क्रय मूल्य कितने % होता है, 100%। अब बेटा क्रय मूल्य 100% होता है, लाभ 25% हो रहा है, इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल खरीदी गई 100% में, 25% उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है, इसका मतलब मोटरसाइकिल को 125% पर बेचा जा रहा है। मोटरसाइकिल को कितने % पे, 125% पर बेचा जा रहा हो। आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि सर जी 125% कहाँ आया, क्योंकि किसी वस्तु को खरीदा 100%, 25% मैंने लाभ जोड़ दिया, यानी 125% पर बेच दिया, जिसकी वैल्यू जो है जो कि कितने रुपए में है, 70,000 रुपए में। अरे बच्चों कितने रुपए में है, 70,000 रुपए में। अब ये कह रहा है यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो, यानी मामला ये था कि मैंने 125% में बेचा, 5% लाभ में बेचा, मेरी जेब में 70,000 रुपए आ गए। बच्चे जैसे ही हमें पता चला कि इसमें 30% लाभ चाहिए होगा, तुरंत आप कहोगे अरे सर जी इसमें 125 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे 130% की वैल्यू चाहिए थी। तो बेटा जैसे ही आप 130% की वैल्यू निकालोगे तो तुरंत आपके समझ में आएगा कि अगर दोनों पक्षों में हम 25 से भाग देने का प्रयास करें, इसको देखिएगा 25 का भाग देने का प्रयास करें तो 25 पंचे 125 और इधर डिवाइड करें, 25 दूना 50, बचे कितने 20, 200, 25 अट्ठे 200 और 2 0।
अब हम 130 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा अगर 5% की वैल्यू ये है, और वैसे भी एक बात मैं आपको और बता दूं कि 125% की वैल्यू 70,000 है, 5% की वैल्यू 2800 है। 70,000 में जैसे ही आप 2800 जोड़ोगे तो कहीं पर 72,800 आपका आंसर ऐसे ही बन रहा है। भाई 130% की तो चाहिए, 5% कम है। अब ये 5% का आंसर जब हमारे पास आ ही गया तो आगे जाने का हमारा कोई काम नहीं है। 125% ये, 5% इसमें जोड़ेंगे। अब यही 5% हमें कम पड़ रहा था, तो यानी 2800 70,000 में और जोड़ देना है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो अब 130% की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो मेरे भाई आप जैसे देखोगे तो 2800 बटे में कितना बनेगा 5 और गुणे में 130। बोलो हाँ या ना। और इसके अलावा जैसे डिवाइड करोगे 55 25 5 छका 30, 2 जोड़े 3 18, यानी आप देखोगे यही आपका आंसर बनने वाला है। अब हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी आप लगा सकते हो। ये देखो हम एक सवाल बता रहे, बाकी सवाल आपको जो है अच्छे समझने होंगे। मैंने आपको बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट, कि जो कितने में बेचा था एसपी, ठीक है। इसके अलावा 100 प्लस वाई और बटे 100 प्लस एक्स। अब 100 प्लस बाई का मतलब हो गया, ये बाई का मतलब हो गया बाद वाला लाभ, और यक्स का मतलब पहले वाला लाभ। यानी आप ये कह सकते हो कि ये है यक्स और ये है बाई। बेचा कितने में जा रहा 70,000, और 100 में जैसे ही बेटा बाई जोड़ोगे 130, 100 में जैसे ही यक्स जोड़ोगे 125। बोलो हाँ या ना। अब जैसे देखोगे 25 से डिवाइड करो, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 55 25 और 3 बचे 5 छका 30, इनका मल्टीप्लाई कराओगे यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपके समझ में आए सॉल्व करिए। हाँ, अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। देखिए, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? बेटा, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 21% की हानि होती है, यानी 29% की हानि होती है। बेटा, क्रय मूल्य 100%, 29% लॉस हो गया है, तो आप तुरंत कहोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि 100 में से आप 29 घटाओगे। बोलोगे जी सर, यानी ये 71%। बोले जी सर, 71 कहाँ से आया? 100% में कोई वस्तु खरीदता हूं, उसे 29% हानि पर बेचता हूं, यानी उस वस्तु को 71% पर बेच दे रहा हूं। बोलो हाँ या ना। अब 71% पर जैसे ही आपने बेचा, ये कितने की हो गई? 355 रुपए की। 71 से डिवाइड करो, 71 एकन 71 और 71 पंचे होते हैं 355। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। अब जरा देखिए, 21% का लाभ चाहिए है, तो बेटा जैसे ही 21% का लाभ चाहिए है और क्रय मूल्य होता है 100%, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, तो 121% की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी 5 में गुणे 121, 121 पंचे होते हैं बेटा 25 पंचे 21 पंचे 105 और 500, तो 500 में 105 जोड़ोगे तो मेरे भाई इसका आंसर जो बनने वाला है 605 है। एक व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव 1674 रुपए में बेचा और 7% की हानि हुई। बेटा, अब मैं सवाल को थोड़ा सा स्पीड में कराने का प्रयास करूंगा। 1674 रुपए में बेचा, मेरे भाई अगर इसको 1674 रुपए में बेचा और इसमें 7% की हानि हो रही है, आप तुरंत बोलोगे सर जी 7% हानि का मतलब हो गया इसे 93% पर बेचा जा रहा है। बोलो ना, है ना यार, सीधी सी बात है कि इसको कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है? 93% पर। आगे कह रहा है इसको 11% लाभ चाहिए, तो मेरे भाई लाभ चाहिए है तो इसका मतलब हो गया वस्तु को 111%, तो पहले परसेंट से परसेंट यूं ही उड़ा दो। आप कहोगे जी सर। अब जरा देखिएगा कि इसको डिवाइड करने का, देखिए 1 2 3 और 9 3 12, 6 1 7 और 7 7 14 और 14 4 18, यानी हर हाल में 3 का भाग सभी में जा रहा है। तो हम एक काम क्यों ना करें, 3 3 9,
3 एकन 3, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 पचे 15, 2 बचे, 3 अट्ठे 24। बोलो हाँ या ना। अब जरा देखिए 18 एकन 18, 18 तियां 54 और 1 55। बेटा सीधा सीधा 18 का भाग जा रहा है। अब 18 का गुणा आप 111 में करोगे, आप तुरंत पाओगे 1998। 18 एकन 18, 18 एकन 18 और 1 19, 18 एकन 18 और 1 19, है ना। तो इसका आंसर ये बनने वाला है। आप बेसिक से बिल्कुल बड़ी आसानी से, और आपको बता दें वो कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे कि आप एग्जाम में बैठेंगे और जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे। प्लीज वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 991 रुपया 20 पैसा में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। यानी आप कह सकते हो कि ये वाला जो वैल्यू है वो 112% की है, क्योंकि 12% का क्या हो रहा है, लाभ। 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये 112% की है। 15% की लाभ कमाने के लिए, यानी हमें वैल्यू कितने चाहिए, 115%। वैल्यू कितने चाहिए, 115% की वैल्यू चाहिए। बेटा देखिएगा कि 112% की वैल्यू, जैसे ही आपको पता है कि 112% की जो वैल्यू है वो 991 रुपया 20 पैसा है। और आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए बेटा, तुरंत आपने कहा सर जी 115% की। आपने तुरंत देखा कि अगर हमें 3%, लेकिन इसमें 3 का तो भाग जा ही नहीं रहा, 2 और 1 3 और 1 4। अब हम कुछ इसमें देखते हैं। 115 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे बेटा, जैसे ही 115 की वैल्यू निकालेंगे तो 991.2, एक ही नियम 112 है ना, तो बेटा ये 100 इधर आ जाएगा बटे में 112, और ये 115 है तो गुणे में हो जाएगा 115। बोलो हाँ या ना। दशमलव हटाओगे तो तुरंत आपको पता है नीचे दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौकू 20। इधर डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 तियो 15। बोलो हाँ ना। अब जरा देखिएगा, इसको अगर हम डिवाइड करें, इसका आधा होता है 112, 112 का आधा होता है 56, और 56 का आधा होता है 28। यानी जरा इसको देखिएगा, इसमें कहीं 7 का भाग जा रहा है क्या, तो 7 एकन 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 7 एकन 7 यानी जा रहा है। अंत में 2 है, यानी 28 का भाग ऊपर और नीचे जाएगा। आप कहोगे सर जी आपने कैसे पता लगा लिया, मैंने देखा इसमें 7 का भाग जा रहा है। बोले हाँ। अंतिम कितने अंक हैं, मैंने बोला 2, 12, 12 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यानी 4 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, तो 7 चौक यानी 28 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए 28 तियां 84, 28 तियां 84, बचे कितने 15। बोलो हाँ है ना। 28 तियां 84, बचे कितने 15, हुए कितने 151। अरे भाई तुम कहाँ गिर रहे हो यार, असल यार थके हुए हैं भाई, कल इटावा से वापस आए तो थक गए थे, तो शरीर जो है 28 तियां 84, बचा कितना 15। अब 15 ये हुए कितने 151, 28 पंचे होते हैं 140, 28 पंचे 140, बचे कितने 11, हुए कितने 112, 28 चौकू होते हैं 112। नीचे डिवाइड करिए। अब जरा देखिए 28 अट्ठे कितने होते हैं, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, पढ़े याद रखिए। 28 अट्ठे होते हैं 224। बोलो हाँ या ना। 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22। जरा देखिए इसमें 8 चौकू 32, यानी 8 का भाग नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 चौकू 8, 2 एकन 2, कितने 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, कुल मिलाकर 177 में गुणे 23 और बटे में 4। अब इसको जरा ऑप्शन देखते हैं। यार कुछ ज़्यादा ही लंबी हम लोग कैलकुलेशन कर ली है, खैर कोई ना, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 23 सत्ते कितने होते हैं, तुरंत आप कहोगे 23 सत्ते होते हैं 181, नहीं 23 सत्ते होते हैं 161, 23 सत्ते 161 और 23 सत्ते 161 और 16 यानी 177।
177, बचे कितने 17, 23 सेकंड, 23 और 17 40, यानी और बटे में 4। अब जरा देखिएगा, यानी 10 से कौन शुरू हो रहा, क्योंकि 4 बेटा एक ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर बनने वाला है, क्योंकि 4 एकन 4, 0 को 0 रहने वाला है, यानी और कोई ऑप्शन आपका बनने वाला है नहीं। बेटा एक बात बताएं, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी निपटाया जा सकता था। कैसे निपटाते जरा देखिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बच्चा अगर बेसिक है तो वो भी अच्छे से इस चीज़ को समझेगा। 991.2 और बटे में 112 और गुणे में 115। बेटा देखिएगा, इसको डायरेक्ट अगर आप 28 से भाग करोगे, है ना, और फिर उसके कुछ कैलकुलेशन होते हैं, जैसे 28 का भाग करने के बाद देखिए बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए आपको बड़े बड़े पहाड़े आने चाहिए, है ना, तो इसको आप 28 से डिवाइड करिए, आपकी बहुत छोटी कैलकुलेशन में आपका निपटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है बेटा, ये भी हो चुका है, और ये क्वेश्चन है, देखिए एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ कमाया। बेटा एक बात याद रखना, एक वस्तु का 1 रुपए की अगर पूछा जाए, यानी 1 रुपए में उसने कितने आलू बेचे हैं, तो याद रखना हमेशा एक फार्मूला टाइप से लिख लेना कि देखिए एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू, कितना आलू 1 किलो आलू, कितने रुपए में बेचा 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ कमाया है। बेटा 25 रुपए में वो बेच रहा है 1 किलोग्राम आलू, 25 रुपए में कितना बेच रहा है 1 किलोग्राम आलू। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम देखें कि एक रुपए में कितने आलू बेच रहा, तो आप तुरंत कहोगे सर जी 1 रुपए का मतलब हो गया कि 1 रुपए वो बेचता है 1/25, कितना बेचता है 1/25, और इसमें भी उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट है, ये क्रय मूल्य की 125% है। क्रय मूल्य की कितनी है 125, बेटा क्रय मूल्य की कितनी है 125% है, यानी 125% का मतलब हो गया कि वैल्यू अगर हम 125 को 100 कर देंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। अब जरा देखिए 25 को अगर देखें 25 चौकू 100, यानी 1 रुपए में अगर उसने खरीदी कितनी थी तो 4/125। अब वो 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू करता है। बेटा 10% लाभ पर बेचना जब शुरू करेगा तो यानी इसको लिखेंगे 110 और बटे में 100। अब जरा देखिए कि 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, पचम 25, 5 दूनी 10, बचे कितने 5 दूनी 10। तो प्रति किलोग्राम की दर क्या होगी, इसमें कुछ कैलकुलेशन, हाँ तो जो है तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जब इसे कितने 10% के लाभ पर बेचा गया तो 1 रुपए का हो जाएगा कितना कि इधर बनेगा 1 बटे और ये कितना हो जाएगा 22/5। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे कि 1 रुपए का बेचा जा रहा है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, इधर देखो इधर तो कुछ बचा नहीं है, 1 में गुणे 22 और बटे में बेटा ये 125 अभी सुरक्षित है, 125 में गुणे 5, और आपको पता है जब 25 रुपए की अगर हम बात करेंगे तो दोनों पक्षों में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 25 एकन 25, 25 पंचे 125, यानी 25 रुपए में कितने बेचे जा रहे हैं बेटा 22। बेटा इसको देखो बहुत शॉर्टकट में आप निपटा सकते थे, ये मैंने पूरा बेसिक बता दिया, अब थोड़ा लॉन्ग कट हो गया और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि शॉर्टकट बताने में कई बार ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें समझा दें तो वो हो जाता है फिर लॉन्ग कट। समझिएगा, देखो एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचा, भैया सीधी सी बात है उसे 25 रुपए में बेचा है और उसे कितने % लाभ हो रहा है, अरे सिंपल सी बात है 25% हो रहा है तो बटे में 125 कर दो। अब वो कह रहा है कि लाभ कमाया, उसे केवल 10% लाभ पर आलू बेचना है, तो बेटा 10% पर बेचना है तो 110 कर दो। पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम शुरू से बताते चले आ रहे उसी कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, आंसर क्या हो जाएगा 22, बात खत्म। यही तो कॉन्सेप्ट अभी हम लगाते चले आ रहे हैं ना, तो उसी पे आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप की दर पर बेचकर 50% लाभ कमाता है। अब जरा देखिएगा जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया है। अब जरा इसको देखिए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखो एक चाय बेचना वाला 9 रुपए प्रति कप की दर से चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ 50% लाभ कमा रहा है,
कितने रुपए? 9 रुपए। यानी हम एक कप जब 9 रुपए में बेच रहे हैं तो 50% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि पहले वो कप खरीद रहा है कितने रुपए का? 4.5 रुपए का। आप कहोगे जी सर, क्योंकि 50% का लाभ कमा रहा है। नहीं, 4.5 नहीं होगा, 4.5 नहीं होगा। इसका मतलब उसका हम सीपी निकालेंगे 9 और बटे में बेटा कितना हो जाएगा? 150%। कितना हो जाएगा? 150 और गुणे में 100। यानी एक कप उसने कितने का खरीदा होगा? 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 50 दूना 100, यानी 3 दूनी 6 रुपया। सिंपल सा है। यानी एक कप उसने 6 रुपए का खरीदा है और उसको 9 रुपए में बेच दिया, 50% लाभ हो गया। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप चाय बेचना शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब हो गया कि सामग्री की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बेटा? 25% की। बेटा सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि होने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो 6 रुपए वाला जो कप है उसमें भी 25% की वृद्धि हो गई। भाई सामग्री में वृद्धि हुई तो मेरी लागत में वृद्धि हो गई। बेटा लागत में वृद्धि हुई तो ये भी 25% बढ़ गया। यानी कुल मिलाकर क्रय मूल्य जो है वो हो गया है 6 में गुणे 125 और बटे में 100। ये हो गया क्रय मूल्य। अब इसके अलावा अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 चौकू 100, नहीं सॉरी 25 पंचे 125, 25 चौकू 100। यानी अगर इसको देखें तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 7.5 रुपया। अब जब कप है वो 7.5 रुपए का हो गया है। अब इसके अलावा वो 10 रुपए प्रति कप पर बेच रहा है। अब 7.5 रुपए को 10 रुपए प्रति कप में बेचा जाएगा, सीधा सीधा कितने रुपए का लाभ है? 2.5 रुपए का। कितने में लाभ है बेटा? 7.5 में और गुणे में 100। यानी आप तुरंत देखोगे कि 33.33, क्योंकि 100 बटे 3%, 25 तियो 75, 25 तियो 75 और 100 बटे 3% का मतलब होगा 33.33। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। बेटा अगर हम देखें क्रय मूल्य जो है वो उसके विक्रय मूल्य से किससे बेटा? विक्रय मूल्य से 16% कम है। यानी विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य 16% कम है तो ये कितना बनेगा? 84। अब जरा देखिए तो उसका लाभ और हानि सिंपल सा है। कोई वस्तु 84 रुपए खरीदी जा रही है, 100 रुपए में बेची जा रही है, 16 रुपए का लाभ है। बटे में क्या लिखोगे? 84, गुणे में 100, यानी 1600 बटे 84। अब जरा इसको डिवाइड करने का प्रयास करें। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 चौकू 16। अब आप कह सकते हो 2100 यानी 400 बटे 21। यानी एक बात तो कंफर्म है, लाभ है। तो यानी कौन कौन से हानि वाला का तो खेल खत्म हो गया, है ना। अब लाभ कितना है? तो 400 बटे 21। अब 21 का पढ़ा पढ़िए कि कितने? 400, यानी 21 एकन 21, कुल मिलाकर अभी आगे देखना है। यानी 400 बटे में 21। और वैसे भी आपको पता है 1/21% की फ्रैक्शन होती है 4.76। ठीक है, और उसका जब 4 गुना करोगे तो यानी 16 से तो पार जाएगा, तो बेटा 19% के लगभग में आंसर आएगा। और उसने ये भी है। एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क में आपको हम छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन प्लीज आप लोग होमवर्क में जरूर करिए और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगा देना। आज के